My last video got disconnected, children, so let's continue from where I was teaching you before. मैं आपको डिफरेंस बता रही थी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में. मैंने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ था, रेट 10% थी, टर्म 3 इयर्स की थी. मैंने आपको सिंगल ईयर लेकर उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 3 साल थे, लेकिन अगर हम हर साल को इंडिविजुअली लेंगे तो वो एक ही साल होगा ना. क्योंकि हमने यहाँ हर साल की इंडिविजुअली निकाला, इसलिए मैंने यहाँ पर टी रखा 1 और हमने निकाला. लास्ट में हमारा टोटल आया 130. यहाँ पे निकाला था 10 रुपीज़ इंटरेस्ट आया था, 10 को हमने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया, 110 हो गया. उसके बाद दोबारा हमने 100 के ऊपर इंटरेस्ट निकाला तो दोबारा 10 रुपीज़ आया. वो 10 रुपीज़ जो आया वो हमने पिछले वाले अमाउंट में ऐड कर दिया, 120 हो गया. फिर दोबारा से निकाला तो फिर से 10 रुपीज़ इंटरेस्ट आया और उस 10 रुपी को हमने 120 में ऐड कर दिया, तो हमारे पास 130 रुपीज़ आ गए. कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए 10% की रेट से, तो 3 साल के आखिर में मेरे को 100 की जगह 130 रुपये वापस करने हैं. 100 रुपये जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, 30 रुपीज़ जो उसके ऊपर ब्याज लग गया. ओके, दैट्स वाई टोटल 130 रुपीज़. अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है. ओके, तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगी. हम वो उसका बड़े वाला फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का बाद में पढ़ेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रही हूं. तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करूं यहां पर, तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से करूंगी जैसे यहां किया था. ठीक है, सबसे पहली बारी में मैं क्या लूंगी, 100 प्रिंसिपल अमाउंट, आर यानी कि 10 इंटू 1, क्योंकि मैं सिंगल साल के लिए निकाल रही हूं 100. ये क्या आ जाएगा, ₹10. अमाउंट टू बी पेड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹100 प्लस 10 इज इक्वल टू ₹110. बिल्कुल इसी की तरीके से. तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, फाइन. लेकिन अब इसके बाद स्टोरी चेंज हो जाती है. स्टोरी कैसे चेंज हो जाती है कि अब जो हमारे पास यहां पे अमाउंट आया है 110 रुपीज, दिस बिकम्स P फॉर नेक्स्ट ईयर. यहां पे जो हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या ले रहे थे, हर साल 100 ही रुपए पे इंटरेस्ट निकाल रहे थे. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि पहले साल जो हमारे पास इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट आया, जैसे यहां 110 रुपए आया, वो अब अगले साल के लिए हमारे पास P हो जाएगा हमारा. तो अगले साल जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 110 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. तो ये 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना इंटरेस्ट हो गया, ₹11. ठीक है. अब अमाउंट टू बी पेड क्या हो गया, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू, पिछला अमाउंट क्या था, 110 रुपीज, 110 प्लस ₹11 इज इक्वल टू ₹121. अब ये नया अमाउंट आ गया हमारा. अब ये 121 क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स P फॉर नेक्स्ट ईयर. पहले 110 बन गया था अगले साल के लिए प्रिंसिपल, अब उस थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 121. तो हम थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 121 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 121 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 12.1 रुपीज. ओके, तो हमारा क्या हुआ ये, तो अमाउंट टू बी पेड क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू, पिछला अमाउंट क्या था 121 प्लस ₹12.1 इज इक्वल टू ₹133.1. ओके, तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बना अमाउंट हमारा, 133 रुपीज 10 पैसे.
यहाँ पे क्या बना था 130 रुपीज। तो अगर हमको उधार लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हमें उधार लेना है तो सिंपल इंटरेस्ट बेनिफिशियल होता है। वो अलग बात है कि बैंक्स उस पे देते नहीं है, उधार जो मिलता है आपको लोन वगैरह वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है। लेकिन अगर हमें किसी को उधार देना है तो बेनिफिशियल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 3 रुपए 10 पैसे का फायदा होता है। यहाँ हमें 130 ही मिलते हैं और यहाँ हमें 133 रुपए मिले। ओके तो आई होप आपने समझा। अब मैं आपको बेसिकली दोबारा रिवाइज कराऊं तो हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सब अंतर समझा कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल सेम रहता है। आप देखिए हमने हर साल 100 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह रहता है, लेकिन फिर उसके अगले साल इंटरेस्ट किस पे निकलता है, जो पिछले साल का टोटल अमाउंट होता है। टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे पिछले साल का फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट क्या बना था 110। ये 110 फिर क्या बन गया अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट। फिर आया 11, इस 11 को हमने 110 में जोड़ दिया, 121 आ गया, 121 बन गया अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट। ओके सो बेसिकली simple interest is calculated always on the original amount, but in case of compound interest is calculated on original amount plus interest for the successive years. तो जहां पर सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है, यहां पे भी 10 रुपए था, यहां पे भी 10 रुपए था, यहां पे भी 10 रुपए था। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी बदल जाता है क्योंकि अमाउंट बदल जाता है। यहां पे 10 रुपए था, यहां 11 रुपए हो गया और यहां पे 12 रुपए हो गया। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके अब हम थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको फॉर्मूला पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। द फॉर्मूला इज फॉर व्हाट वी कॉल अमाउंट। ठीक है, व्हाट इज दिस अमाउंट? इस अमाउंट से मतलब क्या है मेरा, अमाउंट से मेरा मतलब है अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट के लिए। अमाउंट से मेरा मतलब है टोटल अमाउंट जो आप लोन की ड्यूरेशन खत्म होने पर पे करोगे। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। ओके तो जब हमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है इस फॉर्मूले से, तो हम क्या करते हैं, हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास अमाउंट आता है, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। ये अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100। आर यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेज टू द पावर एन। एन यहां पर टाइम है, आर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पी यहां पर प्रिंसिपल है। ठीक, प्रिंसिपल इज पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर एंड एन स्टैंड्स फॉर टाइम। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। इस फॉर्मूला को लगा के आप अमाउंट निकालते हैं। जब आपका अमाउंट आ जाता है और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए अलग से, तो फिर आप इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है। नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, let's see this example. Find compound interest on rupees 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. Compound interest निकालिए
12,600 रुपए के ऊपर 2 साल के लिए, ठीक है, 10% की रेट पे अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एनुअली, एनुअली मतलब पूरे साल पर, ओके अभी आप हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन भी करोगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आपको यहां पे क्या निकालना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट फॉर दिस मच ईयर टाइम एंड एट 10%, ओके एनुअली। एनुअल वाले फॉर्मूला ये है, ओके हाफ ईयरली वाला भी यही रहता है, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 ऑन पेज नंबर 140, ओके। तो लेट्स सी दिस। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, गिवन इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है 12,600, आर हमारे पास क्या है 10%, और एन क्या है, एन यहां पर टाइम होता है इसलिए एन क्या है 2 इयर्स, ओके। अब आपका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है, ओके। तो आप अमाउंट लिखेंगे पी इंटू, you must always write the formula first and then put the values, okay। r by 100 divided raised to the power n। तो हमारा p क्या है 12,600, 1 प्लस r क्या था 10 by 100 रेज टू द पावर n यानी कि 2, ओके। 0 से 0 कट गया, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 10,600 1 प्लस 1 बाई 10 टू दी पावर 2। अब मैं क्या करूंगी, 12600, 10 मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 10 एलसीएम ले लिया, इसको हम 1 मानेंगे। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है। सो 1 की टेबल में 10 कहाँ आता है 10 पे, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10, प्लस 10 की टेबल में 10 कहाँ आता है 1 पे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू दी पावर 2। 11 by 10 raised to the power 2 into 11 by 10 into 11 by 10, 11 by 10 into 11 by 10 इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे 2 है, ओके। 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 126 into 121 is equal to rupees 15,246 आएगा ये, ओके। अब ये क्या है, ये आपका टोटल अमाउंट आया है जो 2 साल के आखिर में देना है। इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी शामिल है, लेकिन आपको बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 15,246 माइनस हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 200 इज इक्वल टू रुपीज 2646। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा लगा 2,646 रुपए, 2,646 रुपीज इंटरेस्ट था। टोटल अमाउंट जो हमें वापस पे करना पड़ेगा वो होगा 15,246, यानी कि इस रेट पे अगर उधार लिया था तो अगर 12,600 रुपए उधार लिए थे तो टोटल अमाउंट आपको वापस ये करना पड़ेगा। इस अमाउंट में आपके 12,600 तो शामिल है ही है, उसके अंदर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2,646 का भी शामिल है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस किया था। ये हम निकालते हैं नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके से निकालते हैं। ये आपने एग्जाम्पल करना है। ट्राई दिस, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ओके। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना है। यहां पर P हो जाएगा 8,000, N हो जाएगा 2 years, R हो जाएगा 5। आप उसको सॉल्व करिए, जो आपको अमाउंट आएगा वो आपका होगा टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न्ड। उसमें से अगर आप 8,000 माइनस कर देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो प्लीज ट्राई दिस एग्जाम्पल, ओके। एंड व्हेन आई से ट्राई दिस एग्जाम्पल, प्लीज डू ट्राई इट एंड सेंड इट टू मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ वेरिएशन हो जाते हैं।
कैसे वेरिएशन हो जाते हैं? एक वेरिएशन होता है जिसमें आपको बोला जाता है, ये क्या था क्वेश्चन, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि पूरे साल पे निकालो। कई क्वेश्चंस में आपको बोला जाता है फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली, यानी कि आधे साल पे निकालो या 1/4 ईयर पे निकालो। ओके, उस केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, द सेम फॉर्मूला विल स्टे, बस उसके अंदर हम एक ट्रिक लगा देंगे। जैसे कि ट्रिक क्या है? ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, तो अगर आपको हाफ ईयरली पे निकालने के लिए बोला गया है तो आपने क्या करना है, आपको रेट को करना है हाफ, ओके, और टाइम को करना है डबल। दिस इज द ट्रिक, रेट शुड बी मेड हाफ एंड टाइम शुड बी डबल्ड, और उसके बाद आपको वो फॉर्मूला में लगा देना है। कैसे? लेट्स सी एन एग्जाम्पल। So let's see this. What amount is to be repaid on a loan of rupees 12,000 for 1.5 years at 10% compounded half yearly? आपको आधे साल पे निकालनी है, ये आपको ये बोला गया है, ठीक है, कि इतने पैसे पर इतने साल के लिए इतने परसेंट पे लोन लिया है, तो कितना पैसा वापस देना पड़ेगा अगर हम कंपाउंडिंग करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंडिंग मींस कैलकुलेटिंग, हाफ ईयरली करेंगे तो। ओके, तो अभी क्या है, हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ये है आपका एग्जाम्पल 12, पेज नंबर 142 पे, या मैं फ्रेश पेज पे करती हूँ। So this is your example 12, page 142. Okay, आपको P क्या दिया हुआ है? P is given as 12,000 rupees. R क्या दिया हुआ है? 10%. टाइम N क्या दिया हुआ है? 1.5 years. ओके, 1.5 years है तो पहले इसको सिंपल कर लो। 2 1 2 प्लस 1 3, ये क्या हो जाएगा? 3/2 years। एम आई राइट? ठीक है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सब दिया हुआ है, हमें बोला गया है हाफ ईयरली पे कंपाउंड कीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, टू कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है, न्यू रेट क्या हो जाएगी? न्यू रेट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, रेट को कर देना है आधा, तो रेट क्या है? 10 को हम हाफ करेंगे तो क्या करेंगे? 10/2 इज इक्वल टू 5%। अब हमारी न्यू रेट क्या हो गई? 5%। न्यू एन और टाइम क्या हो गया हमारा? टाइम क्या था हमारा? 3/2। मैंने क्या कहा था? टाइम को कर दो डबल। डबल आधा करने के लिए हमने डिवाइड बाय 2 किया था, डबल करने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? 3 years। ओके, तो ये हमारा हो गई नई रेट और ये हमारा हो गया नया टाइम। अब हम बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर N। P क्या है हमारा? P हमारा 12,000 है, इंटू 1 प्लस R क्या? नया R क्या? अब हमें ये वाला R नहीं लेना है, हमें हाफ किया हुआ लेना है, तो ये हो गया हमारा 5/100 और हमारा नया टाइम क्या है? 3। सो ये हो गया 3। ओके, अभी आपने इसको हम सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/20। सो ये हो गया 12,000 इंटू 1 प्लस 1/20 रेज टू द पावर 3। 12,000
इंटू, बिल्कुल अब वैसे ही हम एलसीएम लेकर, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 3, 12,000 इंटू 21/20 रेज टू द पावर 3। ओके, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 12,000 इंटू रेज टू द पावर 3 है तो हम 3 बार इसको लिखेंगे। अब 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये कट गया एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो, 2 12 6 3, राइट, ये आ गया। ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ₹13,891 50 पैसे। यानी कि हाफ ईयरली पे कंपाउंड करने पर हमें 2 साल के एंड में इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। अब ये तो आ गया टोटल अमाउंट, यानी कि इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ₹13,891, इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दोगे। ओके, तो ये आपका बच जाएगा ₹1,891.50। क्लियर? तो कुछ नहीं करना, अगर आपको कंपाउंडिंग हाफ ईयरली आता है तो आपको रेट को कर देना है हाफ, टाइम को कर देना है डबल, और फिर वो जो नई वैल्यूज आपके पास आएंगी उनको आपको उसी फॉर्मूला में लगाना है और सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर आपको आ जाता है क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी कि 1/4 ईयर पे निकालो, तो आपको क्या करना है, रेट को डिवाइड कर देना है 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको अभी तक क्या होमवर्क दिए हैं, मैंने अभी तक जो आपको क्वेश्चन करने को दिए हैं वो है, एक आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया था, उसके बाद मैंने आपको एक ये नॉर्मल सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया था, उसके बाद ये भी नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ 2 years ऑन दिस अमाउंट कंपाउंड एनुअली, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है एट द एंड ऑफ 1 year ऑन ₹1,800 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसके ऊपर निकालिए, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो वो जैसे हाफ ईयरली था, इसमें क्या है क्वार्टरली। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या है, ये है ट्राई दीज, पेज नंबर 143, इसका मैं 2 पार्ट करके दिखा रही हूँ आपको। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है हमें, ₹18,000 दिया हुआ है। ओके, रेट क्या दी हुई है हमें, 8% दी हुई है, और टाइम क्या दिया हुआ है, 1 year दिया हुआ है। ओके, तो जब हमें हाफ ईयरली निकालना होता था तो हम रेट को 2 से डिवाइड कर देते थे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्योंकि ये क्वार्टरली है तो हम रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, ओके, न्यू रेट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2%। न्यू रेट क्या आ गई, 2%। न्यू टाइम इज इक्वल टू, टाइम क्या था हमारा 1 year, 1 into 4 यानी कि 4 years। तो अब हमारी न्यू रेट 2 है और न्यू टाइम क्या है 4 years। तो हम दोबारा से वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर N। P क्या है 18,000, 1 प्लस रेट क्या आ गई नए वाली 2/100 डिवाइडेड बाय
4. ओके, अब यहां पर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट 100 ही रहने दो यहां पर इस केस में, बिकॉज इट इज इजी टू डू कैलकुलेशंस विद 100. 0 कट जाते हैं, ठीक है. 50 बनाओगे तो थोड़ा वो हो जाएगा. तो 18,000, फिर दोबारा से हम एलसीएम लेंगे, तो यहां पर 1 मानेंगे. आपको पता है ना मैं कैसे सॉल्व कर रही हूं. एलसीएम 100 हो गया. 1 की टेबल में 100 कहाँ आता है, 100 तो 100 आ गया. उस 100 को फिर हमने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 100 आ गया. प्लस 100 की टेबल में 100 कहाँ आएगा, 1 पे. उस 1 को हम ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रह जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4. 18,000 102 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 4. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, आप इसको 51/50 भी कर सकते हो. ओके, तो सपोज मैंने इसको यूं कर दिया, 51/50 कर दिया मैंने. ओके, तो ये हो गया 18,000. 2 से कट किया था मैंने, कैंसिल. 18,000 इंटू 51/50, 4 बार करना है. 51/50, 51/50 इंटू 51/50. 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0. ओके, आप इसको 100 भी रख सकते थे. ओके, और फिर आपको इसको सॉल्व करना है. बेसिकली जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 19,483.77 रुपीज. ये आ गया जो हमें टोटल अमाउंट रिटर्न करना है. ओके, सो दिस इज द टोटल अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 48377 में से हम माइनस कर देंगे 18,000 रुपीज को, तो हमारे पास आ जाएगा 1,483 रुपीज 77. ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसके अंदर. तो कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है. अगर हाफ ईयरली बोला गया है तो रेट को 2 से डिवाइड कर दो और टाइम को 2 मल्टीप्लाई कर दो. अगर क्वार्टरली बोला गया है तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. और जो नए रेट्स आपके पास, नया टाइम जो आएगा, उसको फॉर्मूला में लगाकर आप आंसर निकाल लीजिए. ठीक है, और अब आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं एक बताऊंगी आपको, वो बताऊंगी जब कई बार टाइम फ्रैक्शन में होता है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually. यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए 10,000 रुपए पर, अगर वो 1 साल 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं एट दिस रेट. अब ये 1 year 3 months है, तो पहले तो आपको वो 3 months को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपको याद ही होगा, आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है, जब हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो ये मैं आपको जो बता रही हूं, ये है एग्जाम्पल 13. ओके, एग्जाम्पल 13 है. प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें ₹10,000 दिया हुआ है. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है हमें, 8.5%. तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं. 8.5, 8 2 16 इज इक्वल टू 17/2% हो गया. फाइन. टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम इज इक्वल टू 1 year प्लस 3 months. ओके, तो टू कन्वर्ट 3 months इंटू ईयर्स, क्योंकि आपको
दोनों चीजें सेम होनी चाहिए ना कैलकुलेशन के लिए। ये ईयर है तो इसको भी ईयर में बनाओ या इसको मंथ्स में बनाओ, तो हम इसको ईयर में बना लेते हैं। तो ईयर में बनाने के लिए इज इक्वल टू हम 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये क्या हो गया 1/4। तो देयरफॉर टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 1/4। ओके, अब आप देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम कहाँ लगाते हैं, यहां लगाते हैं। क्या हम यहाँ पे फ्रैक्शन लगा सकते हैं? फ्रैक्शन लगाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, नहीं हो सकता। तो हमें इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो मैं सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लिखना है अमाउंट, ओके, इज इक्वल टू, आपको वही फॉर्मूला लिखना है, P इंटू 1+R/100, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को एक बार और लिखना है, मल्टीप्लाई होगा ये 1+R/100, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखो इस टाइम में दो पार्ट है, एक ये होल पार्ट है और एक ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ये 1 जो है इसको आप यहां लगा दो, और ये जो 1/4 है इसको आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ओके, तो जैसे मान लो अगर आपका टाइम है 2.5 years, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला लिखोगे, P 1+R/100 इंटू 1+R/100। फिर आप क्या करोगे, ये 2 को लगा दोगे यहां पर और इस हाफ को कर दोगे इस R से मल्टीप्लाई। ओके, अगर आपके पास यही 3.5 है तो आप 3 लगा दोगे यहां पर और हाफ को कर दोगे यहां पर इस वाले R से मल्टीप्लाई। ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा जब अगर आपके पास टाइम फ्रैक्शन में आ गया है। अब मैं अपनी वैल्यूज डालूंगी और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी इसको आगे। तो हमारा P था 10,000, ओके, 1+R क्या है 17/2/100 raised to the power 1 into 1+1/4 इंटू R था 17/2। घबराना नहीं है इतना देखकर कि ऐसे सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ओके, सो ये 10,000 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है नीचे आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 1+17 2 इंटू 100, ये 2 नीचे आ जाएगा, ओके, रेज टू द पावर 1, ये हो जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई होगा 17/8 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो 8110 1+17/200, और इसमें भी ये 8 जो है नीचे आ जाएगा तो 800 बन जाएगा। सॉरी, ये इसके नीचे फ्रैक्शन नहीं है भाई, 1+17/800 ये हो गया। अब क्या होगा 10,000, बिल्कुल वैसे ही एलसीएम लेंगे 200, सो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, 1 की टेबल में 200 पे आता है, 200 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला 1 सो 200, और 200 की टेबल में 200 1 पे आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला 17 सो 17, और बिल्कुल इसी तरीके से 800 हो जाएगा, सो 800 प्लस 17 हो जाएगा। क्लियर? फिर ये हो जाएगा 217/200 817/800, so into 217/800, 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो ये क्या हुआ 217 इंटू 817 डिवाइडेड बाय 16। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन सॉल्यूशंस पहले, ठीक है, सो क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर कैमरा पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये आएगा आपका इज इक्वल टू 177,289 डिवाइडेड बाय 16, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 56 रुपीज।
तो ये आपका आया टोटल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप करेंगे 11,000 इसमें से 10,000 को यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो 108056 रुपीज़ ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो बहुत सिंपल है। अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में है तो आपको फॉर्मूला को इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करना है। आप यहां तक लिखते हैं फॉर्मूला, आपको उसको पढ़ाना है, 2 बार लिखना है, लेकिन दूसरी बार पी नहीं लिखना है। ओके, पहले वाले में आप फर्स्ट पार्ट लगा देंगे, होल पार्ट, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अगले वाले में आप आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जैसे मैंने ये सॉल्व किया है आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज कराना मैं कल से शुरू करूंगी। आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया, मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताया, और मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करना होता है। फिर मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक दूसरे से फर्क कैसे होते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप देखो यहाँ मैंने SI लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम सीधा इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। ओके, ये अमाउंट जो होता है इसके अंदर प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हुआ होता है। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं, जब हमारे पास अमाउंट आ जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है एनुअली नहीं होकर आपको बोला जाता है हाफ ईयरली निकालो या क्वार्टरली निकालो। अगर आपको हाफ ईयरली निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या करना है, आपको दी हुई रेट को कर देना है हाफ और टाइम को कर देना है डबल, यानी कि रेट को कर देना है 2 से डिवाइड और टाइम को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई। अगर आपको क्वार्टरली दिया हुआ है तो आपको रेट को कर देना है 4 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 2 हाफ्स होते हैं, 6 मंथ्स के 2 हाफ होते हैं। अगर हम क्वार्टर में बांटे तो 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसलिए हाफ जब बोला जाता है तो हम 2 से रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वार्टरली के लिए बोला जाता है तो हम 4 से रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आपके पास नई रेट और टाइम आता है उसको आप फिर उसी फॉर्मूला में पुट इन करके आप अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालकर आप उसमें से प्रिंसिपल अगर माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि कई बार जो टाइम होता है वो फ्रैक्शन में दिया होता है और उसमें कैलकुलेशन नहीं होती। उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहां तक का तो फॉर्मूला हम याद करते ही हैं, ये वाला फॉर्मूला तो है ही हमारा। ओके, इसके केस में हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को एक बार और लिख लेते हैं। ओके, और जो होल नंबर होता है उसको हम यहां लिख लेते हैं, और जो फ्रैक्शन में होता है ईयर का पार्ट उसको हम यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है नोट्स में। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, और मैंने आपको डिफरेंस भी दिखाया है यहाँ पे एग्जाम्पल करके। कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई हैव गिवन यू सम होमवर्क, प्लीज गिव दिस होमवर्क टू मी टुमारो मॉर्निंग। Children, I am leaving 30th June is my last working day. Okay, from 1st July, the new principal will take over the school because now we are moving out of this place. Therefore, I have to finish this chapter by 30th June. और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो मैं लेसन्स डालती हूँ प्लीज़ उसको केयरफुली देख के दिया हुआ काम कर लिया करो। तो आज जो आपका होमवर्क है वो है ये वाला क्वेश्चन, ओके, पेज नंबर 137 पे। उसके बाद अगला है आपका 141 पेज पे ये वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके बाद आपका होमवर्क है
142 पेज के ऊपर ये वाला क्वेश्चन, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और फिर कल से हम विल स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज, विल डिस्कस दी एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।